कासगंज में हुई महिला अधिवक्ता की हत्या को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं में काफी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर जगह जगह अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहे हैं। तो वही अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है, जिसके चलते हुए आगरा दीवानी के अधिवक्ताओं ने फास्टवे न्यूज की संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा से बात करते हुए कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता सुरक्षा नियम लागू करे, जिससे कि अधिवक्ताओं के साथ हो रही ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। आइए जानते हैं संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में अधिवक्ताओं के साथ वार्ता करते हुए। कासगंज में महिला अधिवक्ता की हुई हत्या का मामला किसी से छुपा नहीं है। इस मामले में लगातार पुलिस दबिशें दे रही है और जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अधिवक्ता की सुरक्षा आखिरकार कैसे होगी। जो व्यक्ति दूसरों को यानी पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करता है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी। बड़ा सवाल फास्टवे न्यूज़ की तरफ से उठाया जा रहा है कि अधिवक्ता की सुरक्षा के मायने क्या हैं। जो लोग दूसरों को इंसाफ दिला रहे हैं, आज वह खुद सुरक्षा की दरकार सरकार से लगाए हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता दीवान सिंह बाबा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। जो कासगंज में जो पूरा मामला उठा, एक महिला अधिवक्ता की हत्या हो गई, दिन दहाड़े ये हत्या का मामला था, क्या लगता है कि किस ओर अधिवक्ता समाज जा रहा है? और सुरक्षा की जब बातचीत होती है तो ये कहाँ तक सरकार बात करती है और कहाँ तक ये पूरी हो पाती है? जी, मैं सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ न्यूज़ चैनल प्रेस को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो जान हथेली पर रखकर इस तरह के मामलों को उठाती हैं और उठवाती हैं। वो धन्यवाद की पात्र हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर्वप्रथम मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से निवेदन करूंगा कि वो स्वयं संज्ञान लेकर इसकी सीबीआई जांच करवाने के आदेश दें, जिससे निष्पक्ष, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपेट के विवेचना हो सके। क्योंकि जिस तरह का ये मामला है, इसमें दबाव साफ नजर आ रहा है। क्या वजह थी कि कासगंज की पुलिस शनिवार की सुबह से सक्रिय हुई है? इससे पहले कहां बैठे थे और क्यों चुप बैठे थे? क्या वो आंदोलनों का इंतजार करते हैं जिससे कि आवाज उठे, प्रेस चिल्लाए, प्रेस के सामने जनता जनार्दन चिल्लाए, उनके संगठन चिल्लाएं, तब वो सुनेंगे? इसका मतलब है कि किसी भी इस घिनौने हत्या, बलात्कार जिस तरह से अधिवक्ताओं के साथ हो रहे हैं, लूट हो रही है, रास्ते में जो अधिवक्ता मोटरसाइकिलों से जाते हैं और आरोपी जो कि धनाढ़ हैं टक्करें मार देते हैं, गिरा जाते हैं, तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं वकील साहब, अब गाड़ी का नंबर नहीं है तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए। अधिवक्ताओं को क्या आप सड़क पर उतारना चाहते हैं? क्योंकि अधिवक्ताओं को आप कमजोर न समझें, अधिवक्ताओं के संगठनों को कमजोर न समझें, उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल को कमजोर न समझें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कमजोर न समझें। मैं बड़ी खुली बात कह रहा हूं, हर अधिवक्ता किसी से भी कम नहीं है न्याय करने में और करवाने में। इतना गमगीन हालत में होते हुए भी इतना कमजोर वर्ग का अधिवक्ता भी आता है यहाँ पर कि अपनी जान हथेली पर रखकर खतरनाक आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में खड़ा होकर उनकी छाती पर मुखालफत करता है एवं बहस करता है और उसे सजा करवाता है। ये मामूली बात नहीं है। बाकी के सभी के लिए तो सुरक्षा है, लेकिन अधिवक्ताओं के लिए बताएं क्या सुरक्षा है? जिस काम को अधिवक्ता समाज अंजाम दे रहा है, क्या वो मामूली काम है? ये देश का अग्रणी और जागरूक नागरिक है। मैं पुनः कह रहा हूं कि शासन प्रशासन को
जल्दी से जल्दी सुरक्षा अधिनियम को लागू करवाना चाहिए। केंद्र सरकार से मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना चाहिए, वरना अधिवक्ता मजबूर होकर सड़कों पर अपनी सुरक्षा करवाने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि वो दूसरों को भी सुरक्षा दिलवाता है, वो सब जानता है। का मामला किसी से छुपा नहीं है। इस मामले की भले ही पुलिस जांच पड़ताल कर रही हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अधिवक्ता की सुरक्षा आखिरकार कैसे होगी। जो व्यक्ति दूसरों को न्याय दिलाता है, आज वह खुद अपनी सुरक्षा के लिए दर दर भटकता हुआ नजर आता है। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, लगातार यूपी सरकार, केंद्र सरकार ये कहती है कि साहब अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम और कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। क्या लगता नहीं कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी है? अभी भी अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। देखिए, ये जैसे जैसे अपराध बढ़ता जाता है, अधिवक्ता की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। जितने अपराध बढ़ेंगे उसमें अधिवक्ता समाज की भूमिका, विशेष भूमिका हो जाती है। वो अपनी जान खतरे में डाल करके दोषी व्यक्ति को सजा दिलाता है और निर्दोष को न्याय भी दिलाता है। लेकिन जहां अधिवक्ता की कार्यशैली को देख करके अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं, जो न्याय दिलाने वाला पैरी है, जो संघर्ष करने वाला पैरी है, उसके ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। और जब से ये 2 दशकों से ये जो सरकारें आई हैं, कहा जा रहा है मुख्यमंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भय मुक्त समाज हो गया, भय मुक्त यूपी हो गया। मेरा मानना है कि ये अपराध और बढ़े हैं, चाहे हत्या के हों, चाहे बलात्कार के हों। और उसमें इन शासनकाल में 2 दशकों में अधिवक्ताओं के साथ बहुत बड़े अत्याचार हुए। अधिवक्ता, चाहे महिला अधिवक्ता हो, चाहे पुरुष अधिवक्ता हो, अधिवक्ता जो न्याय का पैरी है, लोगों के लिए न्याय दिलाता है, उसकी हत्या होना आम बात बन गई है। मतलब लगता नहीं कि अपराधियों को सजा दिलाने के चक्कर में आप लोगों से अपराधी दुश्मनी मान लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है? देखिए, प्रदेश सरकारों की जो भूमिका इस ओर रही है, इस कारण जो है अपराधियों के हौसले अधिवक्ताओं को अपनी शिकार बनाने के लिए तुले हुए हैं। इसमें सरकार की भूमिका ये है कि निष्क्रियता है, पुलिस की निष्क्रियता है। जब एमपी प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ, अन्य राज्यों में चल रहा है, साउथ में चल रहा है, तो यूपी इतना बड़ा राज्य है और मेरे ख्याल से जितने हिंदुस्तान में अधिवक्ता हैं, उतने उत्तर प्रदेश अकेले में अधिवक्ता हैं। और अधिवक्ताओं का समूह उत्तर प्रदेश में अधिक है। इसलिए प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इस मसले को और ये हो रही हत्याएं और बलात्कारों की घटनाओं को देखते हुए यथाशीघ्र अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू कर देना चाहिए। अधिवक्ता मांग भी कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ेगा, निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और फिर पुलिस प्रशासन और शासन को इसके खामियाजा भुगतने पड़ेंगे। जिस तरह से अधिवक्ताओं के साथ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, उनके साथ लूट, हत्या और बलात्कार जैसे मामले सामने आए हैं, साफ तौर से आवाज़ उठने लगी है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो अधिवक्ता समाज अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। अधिवक्ता समाज की लगातार आवाज़ उठती चली आ रही है कि उन्हें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम चाहिए, कानून चाहिए, ताकि उनकी सुरक्षा भी हो सके। जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं, दूसरों की सुरक्षा करते हैं, आज वह खुद अपनी सुरक्षा के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आए दिन अधिवक्ता समाज के साथ हत्या, रेप और मर्डर जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात होती रहती है, क्या लगता है कि ये कहाँ तक सार्थक हो पाया है और क्या सरकार सुन रही है वास्तव में? देखिए, अभी हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार से बहुत पहले हमने मांग की थी और उसको पूरा हमारा ड्राफ्ट भी हो चुका था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि गंभीर घटनाएं घटित हो रही हैं और उनके लिए जो न्याय का जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और
फास्ट ट्रैक कोर्ट से ही अगर गंभीर अपराधों में जल्दी न्याय आएगा तो कुछ लगाम लगेगी। आम जनता भी त्रस्त है, अब एडवोकेट्स पे, डॉक्टर्स पे, इन पे भी हमले होने लगे हैं। तो मेरा मानना ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, और जिस तरीके की ये घटना कासगंज में हुई है उसके पूरे अधिवक्ता समाज भर्त्सना करता है, और न्याय में देरी भी केवल इसीलिए हो रही है क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो क्या मानते, क्या कमी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो पा रहा? क्या सरकार इस पर गंभीर नहीं है, या अधिवक्ता समाज की आवाज़ वास्तव में सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, जो इस समय गूंगी बहरी है? देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट अगर सरकार गंभीर नहीं होती तो प्रोटेक्शन एक्ट को जो ड्राफ्ट हुआ वो अब तक ड्राफ्ट नहीं होता, लेकिन उसको लागू किस लेवल से नहीं हो रहा है, इस बात के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जितनी बार काउंसिल है पूरे देश में, उन सबको मिलकर हम लोगों की बात को कानून मंत्री तक पहुंचाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी इसको कैबिनेट से पास करा के और इसको लागू कराया जाना चाहिए। अन्य राज्यों में तो बताया जाता है कि है ये एक्ट है, केवल यहाँ यूपी में ही लागू नहीं हो पा रहा है। देखिए, यूपी की पोजीशन जो इस समय है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दें। सरकार को गंभीरता से अधिवक्ताओं को लेना पड़ेगा। अगर जिस दिन सरकार अधिवक्ताओं को गंभीरता से लेकर उनकी समस्याओं को मानते हुए और उस पर गंभीरता से विचार करेगी तो प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जल्दी लागू होगा। आपके मुताबिक सरकार अधिवक्ता को गंभीरता से नहीं लेती? सरकार अधिवक्ताओं को गंभीरता से तो ले रही है, लेकिन उसमें कुछ पहलू ऐसे हैं कि उसका फाइनल ड्राफ्ट अभी तक तैयार होकर सरकार के पास पटल पर नहीं पहुंचा है, जिसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें कुछ संशोधन मांगे गए थे, कुछ विचार मांगे गए थे। वो संशोधन और विचार अभी तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अभी तक नहीं पहुंचाए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें पूरे प्रदेश के नामित अधिवक्ता जाते हैं, तो वो भी अध्यक्ष और जो सचिव हैं वो भी अगर उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत करें और लेटर जारी करें, अगर ज़रूरत पड़ेगी, आंदोलन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा बेसिक काम है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को पूरा करना पड़ेगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन उसे सिर्फ लागू करना है। सरकार इस समय क्यों उस पर कदम नहीं उठा रही, ये तो सोचने वाली बात होगी। अब काफ़ी समय से अधिवक्ताओं की एक मांग चली आ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिससे उनकी भी सुरक्षा हो सके। जिस तरह से आज का वातावरण बना हुआ है, अधिवक्ताओं के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कहां तक पहुंचा है। तो क्या लगता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आप लोगों के लिए था वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा, क्या स्थिति है? देखिए, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा एडवोकेट एक्ट को जो एक तैयार करके, उसका एक ब्रीफ तैयार करके और उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी समय पहले दिया जा चुका है, और ये जो मांग है काफ़ी पुरानी मांग है। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को एडवोकेट्स की सुरक्षा के लिए और इस एक्ट को लागू कर देना चाहिए अतिशीघ्र, क्योंकि कई बार देखा गया कि साल में 1-2 प्रकरण इतने गंभीर तरीके के होते हैं कि जिन पर पूरा अधिवक्ता समाज के साथ साथ एक आम जनमानस भी इतनी बुरी तरह से खौफ में आ जाता है कि जब जो हमें न्याय दिलाने वाले लोग हैं और वही सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी सुरक्षित कैसे रह पाएगा। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें सरकार की कमी आपको नज़र आ रही है, या अधिवक्ता की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही सरकार के कानून तक? देखिए, अधिवक्ताओं की आवाज़ तो बार बार पहुँच रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कई बार कहा है, और कई स्टेट गवर्नमेंटों ने, जैसे आपका राजस्थान है, आपका एक और कई स्टेटों ने इसको लागू भी करा दिया अपने अपने स्टेटों में। तो अगर हम, पहली बात तो हमारी आवाज़ खूब इतनी बुलंद है कि वो पहुंच रही है, लेकिन अगर हमारी आवाज़ नहीं भी पहुंचे तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आम जनमानस की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो उत्तर प्रदेश सरकार पर है। और यहाँ तो एक विशेष समुदाय है जो अधिवक्ता समाज है, उस विशेष समुदाय की अगर सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोई एक्ट लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा शर्मिंदगी की बात है। आपको नहीं लगता भाई साहब कि अगर पूरे देश की बात मानी जाए और अकेले उत्तर प्रदेश की बात मानी जाए तो सबसे ज़्यादा अधिवक्ता उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं, जबकि अन्य राज्यों में लागू है? हाँ, इसके लिए बड़ा ही गंभीर मामला है कि बाकी अन्य स्टेटों के द्वारा लागू कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में ये एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस पर मेरा तो यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ पर विचार नहीं कर रही है, और अधिवक्ताओं को, क्योंकि अधिवक्ता समाज का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो एक आम जनमानस को, गरीब को, असहाय को
और न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। और जब उसको लगेगा कि साहब इसको न्याय दिलाने में मुझे कठिनाइयाँ हो रही हैं, और इस तरीके की जो कल अभी कासगंज में जो वारदात हुई है, अगर ऐसी वारदातें अगर आए दिन हो रही हैं और होती चली आ रही हैं, हमने कचहरी में भी, अपनी आगरा कचहरी में भी देखा है कि अधिवक्ताओं को किस तरीके से गोलियों से भूना गया, कैसे कैसे हमले किए गए अधिवक्ताओं पर, राइफलों से हमले किए गए। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो व्यक्तिगत मानना और अधिवक्ता समाज की तरफ से ये मानना है कि एक्ट अति शीघ्र लागू हो, और अगर ये लागू नहीं हो पाता है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी होगी, क्योंकि अधिवक्ता को न्याय के लिए अगर किसी दूसरे के सामने गिड़गिड़ाना पड़े तो ऐसे प्रदेश में न्याय की व्यवस्था ही पंगु हो जाएगी। क्या लगता नहीं कि अब अधिवक्ता में भी इतना रोष आ गया है कि अगर इस बार अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती तो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा अधिवक्ता? देखिए, अधिवक्ता पढ़ा लिखा समाज है और बिल्कुल समझदार समाज है, तो ये समाज सड़कों पर तो शायद मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में नहीं होगा, लेकिन हाँ सांकेतिक रूप से ज़रूर हम इस तरीके का कार्य करेंगे और करते रहे हैं आज तक। लेकिन अगर ये नहीं करते हैं, लागू नहीं हो पाता है, तो शायद उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग काफ़ी समय से चली आ रही है, लगातार अधिवक्ता आवाज़ भी उठा रहा है। अब दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर सरकार अभी भी गंभीर नहीं हुई तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को ही उठाना होगा, क्योंकि न्याय दिलाने वाला अगर न्याय और सुरक्षा के लिए भटकता रहे तो ये सरकार की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।